संसार का सबसे बड़ा क्वेश्चन है को अहम, हु एम आई। कितमिदम क्या कारण जगत उत्पादना। ये संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। जब से सृजन हुआ है इंसान इन प्रश्नों का उत्तर ले रहा है, ढूंढ रहा है। नाना मतांतरों में इसकी अलग अलग व्याख्या है। इससे आदमी भ्रमित भी है। बस आपके अंदर भी ये ख्याल आता होगा संसार क्या है। पर वेद एक शब्द कह रहा है, अच्छा ये पिंड है सब ब्रह्मांड है। ये पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा है। साहब ने तो आगे बढ़कर बहुत कुछ कहा। ये काया है समृद्ध केरी, ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत काहो नहरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथा है, कोई बड़ला जाने भेद। इस तरह संसार अत्यंत रहस्यमय है। आज तक वैज्ञानिक, अगर हम बहुत दूर नहीं जाएं, मेरे हिसाब से तो ये सृजन अनादि का यानी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। चलो वैज्ञानिकों की माने तो वो कह रहे हैं इसको 20 करोड़ साल, कोई कह रहा है 5 करोड़ साल हुआ है संसार का सृजन। हम उसी को मान लेते हैं थोड़ी देर। इतने लंबे टाइम में ये संसार के सृजन को नहीं समझ सका इंसान, प्रकृति को नहीं समझ सका। ये कैसा रहस्य है, ये वैसा ही रहस्य है। जैसे छोटा बालक माँ से पूछता है, माँ मैं कहाँ से आया हूँ। माँ उसको इसका विवरण नहीं देना चाहती, जटिल है थोड़ा, कहती है भगवान ने भेजा है। माँ उसको एक वक्र उत्तर देती है, लेकिन जब आगे बड़ा होता है उसे खुद पता चल जाता है। इस तरह दरअसल आपकी आत्मसत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार गेटे का ये एग्जाम्पल वाक्य सुनाया, आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम कॉन्शियस बिफोर मी नो वर्ड, इट्स माई क्रिएशन, इट वाज आई हु रिकॉर्ड द सन आउट फ्रॉम सी एंड मून बेगन चेंज फ्ली कोर्स विथ मी। वो कह रहा मुझसे पहले दुनिया ही नहीं थी, ये मेरा सृजन है, ये मेरा सृजन है। मैं ही सब चीजों को अनुभव करता हूं। सूर्य और चंद्रमा मेरे कारण से गतियों को परिवर्तित करता है। चंद्रमा क्योंकि मैं कम और ज्यादा होना समझता हूं। उन चीजों का अस्तित्व नहीं है जिनके विषय में मैं नहीं जानता हूं, वो पैदा ही नहीं हुए। हाँ, यानी ये जगत मेरा सृजन है। बिफोर मी नो वर्ल्ड, मुझसे पहले दुनिया ही नहीं थी। यही राम जी को यही बोल रहे हैं। साहब कह रहे हैं जगत है रैन का सपना। ये तो रैन का सपना है। और सब महापुरुषों ने ये बात बोल दी। नानक देव जी फरमा रहे हैं जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कस साचो नहीं, यह नानक साचे मान। कैसी विडंबना है। इसके साथ साथ बहुत दुर्लभ है। जब मैं एक बात बोलूंगा निसंदेह मुझे बहुत बड़ा निंदक बोला जाएगा। बड़े बड़े आत्मज्ञानी ऋषि मुनि हुए, लेकिन आत्म रूप को प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, आप कहेंगे इतने घमंडी हो गया। हाँ, मन के शुद्ध रूप तक पहुंचकर आदमी सोचता है कि मैं आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। आप मेरी अध्यात्म यात्रा में सुनना, आप पढ़ना, आपको इसका बोध हो जाएगा। उसमें मैंने इसका विवरण दिया है।
ठीक वैसे ही सपना देखने वाला कितना भी चतुर क्यों नहीं है, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, सपना देखने वाले को सपने की असारता का ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। वो सपना देखने वाला स्वप्न को पक्का नित्य मानेगा। क्या कैसी स्थिति है। स्वप्न की अनित्यता का बोध तो जागृत अवस्था में आने के बाद होता है कि यह तो मात्र एक स्वप्न था। इस तरह जगत आभास की अन्यतता का बोध आत्मनिष्ठ पूर्ण होने पर ही होता है। कैसी इसमें संरचना है, कितने जबरदस्त तरीके से ये सब चीजें बनाई गई है। आप देख रहे हैं आज विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है। अंतरिक्ष में भेजे हुए सैटेलाइट बहुत काम करते हैं, वहां से काम कर रहे हैं। बात क्या है, अभी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आने वाला युद्ध शस्त्रों से नहीं होगा। जब महायुद्ध होगा तो सैटेलाइट वार होगा, अंतरिक्ष युद्ध होगा। उसमें वो सैटेलाइट को हिट करेंगे तो शिप जो समुद्र में जहां है वहीं खड़ा हो जाएगा। एरोप्लेन अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकेगा, सब भटक जाएंगे। जितने ये कंप्यूटराइज काम हो रहे हैं पूरे, वो सब सीज हो जाएंगे। हालांकि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया का चौथा नंबर देश है, छोटी उपलब्धि नहीं है। और सैटेलाइट वार में रसिया फर्स्ट नंबर है। कहने का यह मतलब है, इसी तरह इस संसार, इस शरीर के अंदर ऐसी ऐसी संरचना है जिसे इंसान समझ नहीं सका है, वो उसके नजदीक भी नहीं पहुंचा है। बहुत कुछ इसमें रहस्य भरे पड़े हैं। साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं, बड़ा रहस्य बोल रहे हैं। ये काया है समृद्ध केरी, हाँ 6 शरीर अपना अपना अलग कार्य करते हैं। उन 6 शरीरों में अलग अलग सृष्टियों को हम देख लेते हैं। क्या कौतुक है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक शब्द बोला था, आज वो रिपीट करूंगा। वो सब स्वप्न है जितनी भी। अब यहां साहब वाणी में क्या कह रहे हैं, सहज पुरुष लग जैतिक भाषा भाखा, सो रचना पढ़ ले तर रखा। सहज पुरुष तक जितनी रचना है ये सब पढ़ने में लीन हो जाएगी। वो सब महाप्रलय में लय हो जाएगी। लय मीन्स नाश। वेद भी इसकी पुष्टि कर रहा है। वेद उस श्लोक की पुष्टि कर रहा है। सुने, जाते भयो अंड, सर्प रूप बसे अंडमा है। कर्ता का स्वरूप नहीं, अंड को स्वरूप है। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्पेस, अनंत सृष्टियां, ये सब स्वप्न है। नाद बिंदु योग स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न। हाँ, नाद बिंदु योग स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न। जीव स्वप्न है, ईश स्वप्न है। हमें जानना होगा जीव क्या है, ये क्यों स्वप्न है, ईश क्या है, ईश्वर किसे कह रहे हैं। जब निराकार ने अपने आप को 3 रूपों में प्रकट किया, रज तम सत, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी निराकार के माध्यम से इनकी उत्पत्ति हुई।
वेदों में पूरा पूरा अच्छी तरह विवरण भी है। महाप्रलय में समस्त चीजें ब्रह्म में लय हो जाती है। अब यहां लय बोला, लय एक शिष्ट भाषा है, इसी लय को दूसरे शब्दों में नाश भी कहते हैं। मैंने एक बात और बोली थी जिसमें शायद विरोधाभास लगेगा कि हम संसार को नाशवान बोलते हैं, और एक पॉइंट पर आकर मैं बोलता हूं दुनिया में कुछ भी नाशवान नहीं है, तो निसंदेह एक शंका उत्पन्न हो जाएगी। इसकी वजह बताता हूं। रूपांतरण होता है केवल, वो तो रूपांतरण हुआ। जब भी जल वाष्प रूप में परिवर्तित होता है तो उसका क्या नाश कहेंगे क्या हम? पर उसका स्थूल अस्तित्व नष्ट होकर के वो वायु में समा गया। इस तरह पंच भौतिक तत्व भी नाश नहीं होते। इस धर्म में 5 तत्वों को जो पूजा जाता है, इसका बैकग्राउंड है। लोग बैकग्राउंड नहीं समझ पा रहे हैं। आप अब एक विचार करें कि महाप्रलय में सभी चीजें लय हो जाती है। पृथ्वी जल में लय हुई, अग्नि वायु में परिवर्तित हुई, वायु को आकाश ने विलोम किया, आकाश शून्य में समाहित हो गया, उसी का रूप हो गया। मैं यहां आपको फिर एक उदाहरण देता हूं, आप सुने। ब्लैक होल भी यही कह रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं ब्लैक होल जिस वस्तु को अपने में लय करता है, उसकी एनर्जी अपने में धारण करता है, उसके स्वरूप को नष्ट कर देता है। जैसे हम दूध के स्वरूप को नष्ट करते हैं लेकिन उसका अभीष्ट घी निकालते हैं। आगे अब ईश्वर जीव दोनों स्वप्न क्यों कहे? जब ये आत्मा वायु को धारण कर लेती है, अपने में वायु समाहित कर लेती है, तब इसकी संज्ञा जीव है। इसलिए जीव नाशवान है। पर जीव अविनाशी भी है। अविनाशी क्यों है? जो उसके अंदर अस्तित्व आत्मा है वो कभी नाश नहीं होती है। इसलिए गोस्वामी जी ये भी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश त्रिदेव और 3 गुणों को कहा। महाप्रलय अनंत प्रलय, महाप्रलय के पर्यंत वो भी लय हो जाते, इसलिए कहा ये सब स्वप्न है। भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। अच्छा, वो निराकार जिसे वेद ईश्वर कर रहा है वो भी स्वप्न है। वो इस परम सत्ता से इसकी उत्पत्ति है, वो उसी में लय हो जाएगा। जासे उत्पत्त नान का लीनता है में मान। लेकिन जब लोगों का दिमाग वहां तक नहीं पहुंचता है तो फिर वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारी क्लास में एक बालक बहुत ब्रिलियंट था। उसके जैसा क्लास में उसकी मेरी टक्कर होती थी। बहुत ब्रिलियंट था। मैथ में वो थोड़ी मार खा जाता था। वो बाकी सब चीज मैथ कर लेता था, भिन्न सरल नहीं कर पाता था। उदाहरण के लिए 3 सही 4/6 या 5 प्लस 2 सही 3/8, तो ये प्लस जोड़ना है, फिर आगे माइनस हो जाता था। यानी इनको फिर माइनस इतने में फिर आगे गुणा हो जाता था। वो वहां अटक जाता था, वो वहां पर अटक जाता था। बाकी इतना तेज था मैथमेटिक में, बाकी सब चीजों में। तो इस तरह से जब इंसान अध्यात्म की पहेली को सुलझाने की तरफ बढ़ता है तो बहोर सुर करें उपाधि। इसलिए ये स्वप्न कहा। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न। जब जगत है रैन का सपना, तो पाप और पुण्य फिर स्वप्न हुए नहीं हुए, स्तुति तो स्वप्न हुए। वाचा और अवाचा स्वप्न रूप स्वरूप है।
ये भी स्वप्न है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न। अभी देखिए मुझे क्यों भ्रम हुआ, मेरी तो दैनी आंख में थोड़ा सा कीस था, मैं बाई आंख को रगड़े जा रहा था, आपने भी देखा होगा, साफ करने के लिए। ये मुझे इस दर्पण के कारण से भ्रम हुआ। उसमें मेरी बाई आंख ऐसे दिख रही थी, उल्टी दिख रही थी दैनी। अब उदाहरण के लिए मेरा ये दैना हाथ है, लेकिन दर्पण में ये बायां दिखता है, ये भ्रम उत्पन्न हुआ। इसलिए दृश्य के कारण से भ्रम की उत्पत्ति हो गई। इसलिए आत्मदेव भ्रम में फंस गया, हालांकि आत्मा में भ्रम नहीं है, उसे दृश्य के कारण से भ्रम उत्पन्न हुआ। इसलिए ये ऐसी संरचना की गई है जिससे जीव अपने अस्तित्व को न समझे। अज्ञान ही संसार की आत्मा है। अगर अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो बात खत्म हो गई, फिर संसार का अस्तित्व नहीं है। अज्ञान ही संसार की आत्मा है। हालांकि मैं, और काल है संसार की आत्मा, मैं कहता हूं द टाइम इज द सोल ऑफ द वर्ल्ड, वो समय। लेकिन समय का आभास भी तो हम चिताभास से करते हैं ना, इसलिए एक जटिल पहेली है। साधारण व्यक्ति इसको कहता है छोड़ो, परे करो यार, खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखा जाएगा। वाचा और अवाचा स्वप्न, स्वप्न स्वरूप है। चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न। जगत के पदार्थों का हम स्वरूप देख रहे हैं, ये ब्रह्मवश है। स्वर्ग नर्क बीच वासा करे सोई स्वप्न रूप है। इसलिए साहब ने कहा स्वर्ग और नर्क तो अज्ञानियों के लिए में ठहराया गया है। जब ये स्वर्ग में जाता है उस समय एक ब्रह्मांड अवस्था में होता है मनुष्य। हाँ, अभी से देवताओं के पास मनुष्य से अधिक चेतना है, शरीर नहीं है। अभी से अधिक ज्ञान होता है उस अवस्था में, निसंदेह, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो यथार्थ मूल अवस्था नहीं है। ओहंग और सोहंग स्वप्न, ये मधु के शब्द नहीं है, सोहंग स्वप्न है। पर सोहंग को नित्य कैसे कहा गया वो सुने। साहब की वाणी में बड़ा रहस्य है, पर उस रहस्य को जब लोग नहीं समझते तो झगड़ा करने लगते। जो जन होई है जोहरी, जो जन होई है जहरी, रत्न देह उर्गाए। जो जौहरी है वो रत्नों को समझ जाता है कृच के बीच में। जो जन होई है जौहरी, रत्न लेहे बिलगाए, सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। अब देखिए फिर एक जगह साहब क्या कह रहे, सोहंग सार है, सोहंग से कर प्रीत। अब आदमी का माथा ठनगेगा कि नहीं। अब श्वासा को सार कहा, क्यों? यही बात तो गोरखनाथ जी और साहब के संवाद में आई ना। गोरखनाथ जी ने साफ साफ पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा काया मध्य श्वासा सार। देखा सार है ना श्वास, अगर श्वास नहीं तो काया कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वो पूछ रहे हैं कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए? श्वासाओं का उद्गम कहां से है? भाई जैसे गंगा जी का उद्गम गंगोत्री से। गोरख जी साहब से पूछ रहे हैं कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए? साहब कहते हैं शून्य से श्वासा उठता है, शून्य से श्वासा उठता है, नाभि दल में आए। ये श्वास में बहुत बड़ी ताकत है। इसको सार क्यों कहा? क्योंकि इस श्वास में आत्मा जब समा गया तो श्वास सार हो गई है। जब आत्मा श्वासा में समा गई तो ये आत्मा सार हो गई। वाह क्या बात है, आत्मा सार हो गई। आत्मा सार कैसे हो गई? जब इसमें सार आत्म तत्व आ गया तो सार हो गई।
अब श्वासा क्या है? श्वासा तो वायु तत्व है, श्वासा तो वायु तत्व है। और पांचों तत्व अपना स्वरूप बदलते हैं, फिर ये सार कैसे हुई? आगे साहब बोल रहे हैं इस तरह, वो पूछ रहे हैं फिर कहां से श्वासा उठाते हैं, कहां पर आया समय? शून्य से श्वासा उठाते हैं। अब थोड़ा सोचना, शून्य में ही आकाश तत्व है और उसी शून्य से, शून्य में रचो संसारा। एक ठेलुआ मेरी आलोचना कर रहा था, उसने एक क्लिक डाला हुआ था टीवी में कि ये मधु परमहंस काल है और इसने शून्य मीन्स नथिंग होता है। फिर मैं उस पर थोड़ी कार्रवाई भी किया हूँ, आगे कार्रवाई चलेगी। ये डिसअपॉइंट करना और मानहानि का मुकदमा बनता। अब सुने, शून्य में रचो संसारा। शून्य एक एलिमेंट है जो सभी तत्वों का प्रवर्तक है। जैसे हम पांच तत्व देख रहे हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, हम पांच तत्व देख रहे हैं। इनको नाशवान क्यों कह रहे हैं? इनका अस्तित्व तो कुछ है, जब ये एक दूसरे में लय होकर शून्य में जाकर पहुंचते हैं। अब साहब इस पर क्या बोल रहे हैं? सुन्न महल की फेरी देई, सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। आगे गोरख जी पूछते हैं कहां से श्वासा उठाते हैं, कहां पर जाए समाय? साहब कह रहे हैं शून्य से श्वासा उठाते हैं, नाभि जल में आए, यहां आते। और कह रहे हैं फिर हाथ पांव इसके नहीं, कैसे पकड़ी जाए? गोरख जी पूछ रहे, साहब कह रहे सूरज से पकड़ी जाए। इसी तरह ध्यान करने वाले सुषुम्ना नाड़ी कैसे खोलते हैं? हमारी श्वासाएं नाभि में आ रही है, आ नहीं रही, हम पहुंचा रहे हैं। वो श्वासा हम नाभि में पहुंचा रहे हैं। किससे पहुंचा रहे हैं? कौन पहुंचा रहा है? आत्मा। दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मा कैसे पहुंचा रही है? ये श्वासा हम कंसंट्रेशन से ले रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। जो कुछ है वो सुरत है। इसी को साहब ने सुरती कहा। कबीर सुरता सार है, दूजा सबई सार। सुरता बस जैसे नीचे सप्लाई कर रहे हैं ऊपर करना है। यहां पर साहब एक शब्द क्या बोल रहे हैं, बहुत प्यारा शब्द बोल रहे हैं। मैं आपको ये प्रमाण क्यों देता हूं? प्रमाण तथ्य को पुष्ट करने का एक साधन है। जैसे एक वकील जज को प्रमाण देता है कि सर इस रूल के अनुसार, लिखित रूल बताता है, बुरा कार्य होता है, वो लिखित कार्रवाई में बताता है इसका ये अधिकार है इस नियम के अनुसार। देखा प्रमाण दिया कि नहीं दिया? ये प्रमाण था। प्रमाण एक साक्ष्य होता है जो तथ्य को प्रमाणित कर देता है। अब सुनो, बंक नाल दुई राह एक सम राखिए। अब दूसरा जो नहीं समझता है वो तो मत्था ही मारेगा ना, वो तो कहेगा छोड़ो यार ये क्या बकवास लिखी हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा। बंक नाल दुई राह एक सम राखिए। बंक नाल दुई राह यानी बंक एक टेढ़े को कहते हैं। वहां दो रास्ते हैं, ईंडा और पिंगला। यहां से श्वास की नाड़ी बदलती है, मुड़ती है। चढ़ो सुषुम्ना राह उन्हीं अमीरस शाखिए। कह रहे उसमें सुषुम्ना में चढ़ो और अमृत का पान कीजिए। रूपनाल की डोर निरंजन वास है। वाह, यहाँ रूपनाल की डोर बोल रहे हैं, अर्थात उस नाल में निरंजन रहता है। यहां पर साहब अपनी वाणी में एक बात साफ कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं।
सुखमन मध्य बसे निरंजन मुद्रा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारे चढ़ो संभार संभारा। सूरत रहे बिलमाए मिलावट श्वास है। वाह, अब क्या करें, सुरती से उसको बिलमाना है, मिलावट श्वास है। ताहू पर आकाश बहुत प्रकाश है, कह रहे हैं उसके ऊपर आकाश यानी महाशून्य है। ता में चार मुकाम लखे कोई दास है। त्रिकुटी महल में आया जहां ओंकार है, आगे मार्ग कठिन सोगम अपार है। तहां नद की घोर होत झनकार है, लाग रहे सिद्ध साथ न पावत पार है। वो जाकर के मंकनाल में पहुंचता है, भंवर गुफा में। बहुत बड़ा वहां आनंद है शब्दों का, बस उसी में लय हो जाता है, एक आनंद की अनुभूति करता है। और कुछ लोग जब मैं इन शब्दों को कहता हूँ ये खत्म हो जाते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनाथ भी मर जाए, तो पुष्टि करते हैं मेरे ही शब्द की। भय लगता है उनको कि हमारे लोग कहीं साहिब बंदगी को ज्वाइन नहीं कर दें, तो कहते हैं यही सार है। वो तो वही बात हो गई, फिर वो तो प्रमाणित नहीं कर पा रहे, हम तो प्रमाणित कर रहे हैं ना। ये तो वही बात हो गई। एक आदमी ने दिल्ली में अनाउंस किया, ढंडोरा पिटाया, जो मुझे गीता का 18वां अध्याय समझा देगा उसको मैं गाय दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, निर्बसिए तू काम धंधा करता नहीं है, इसी गाय के दूध से बेचकर मैं बच्चों को पालती हूँ, तुझे भी रोटी खिलाती हूँ। कोई तुम्हें जब 18वां अध्याय समझा देगा तो निर्बसिए हम सब भूखे मरेंगे, गाय ले जाएगा। उसने कहा, बावड़ी मत चिंता कर, कोई नहीं समझा सकता है। उसने कहा, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, व्याख्याकार हैं, टीकाकार है, कोई न कोई आकर तुम्हें ये बात समझा देगा। बोला, मैं कहूँगा मैं समझा ही नहीं, मैं कहूँगा मैं समझा ही नहीं, कोई नहीं समझा सकता है। यहाँ साहब कह रहे समझे की मत एक है, जैसे समझाता है ठोर, कहे कबीर बीच ही बलक और की और। अब यहाँ साहब कह रहे तहाँ अनर्थ की घोर उठत झनकार है, लाग रहे साथ न पावत पार है। यानी बड़ी बड़ी वहां जाकर के लय हो जाते, कहते यही धुन परमात्मा है, यही आनंद में है, यही प्रकाश है। इन धुनों के आनंद की व्याख्या कर रहे हैं। और एक जगह आकर कह रहे नाशवान है। निस्संदेह धुनों से उठती जो वहां भंवर गुफा में उठने वाली धुनें, उनका इतना अट्रैक्शन है। आप देखते हैं हम सब संगीत में वैसे भी आकर्षित हो जाते हैं, कान आकर्षित होते हैं, पर बिन कान सुने बिन पैर चले। बस उसी प्रकाश को ही सच्चा परमात्मा, धुनों को परमात्मा माना। पर साहब की वाणियों का प्रमाण दे रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कबीर साहब क्या कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, अनहद भी मर जाए खत्म है, दो बिन होए न अधर आवाजा। कितना सही कह रहे हैं। दो के बिना आप देखिए आवाज हुई, अगर बंधुओं मैं हाथ सिर्फ हवा में यूं करना था तो आवाज नहीं हो सकती थी। दो बिन होए न अधर, अब जहां धोया वहां द्वैत आ गया। इसलिए साहब कह रहे हैं आंख न मूंदे कान न नूंदे नहीं अनाद उड़ जाए। इसका मतलब अनाद में उलझ जाता है इंसान। जब भी कोई आदमी उलझ जाता है तो क्या हो जाता है, अपनी दिशा भूल जाता है, यानी वहाँ अनाद तुम्हें दिशा भुला देगी। पर कबीर साहब कह रहे हैं ध्यान अवस्था में अगर आपने अनाद धुनें सुनी तो बुरा नहीं है, क्योंकि वहाँ वो तुम्हें एकाग्रता की ओर ले चलती है। सोहम सुमरण होय सो दक्षिण को, सोहम सुमरण होय सो दक्षिण कौन, यानी श्वासा में सुमरण। कबीर श्वासा सार है, तहवा सूरत लगाए रहे उन्मौन है, उन्मुनि में चला जाता है। यानी श्वास सूरत की डोरी लाए अजर अमर लोग से था। अब किसी से पूछो सुषमना कैसे खुलती है तो कहते गुरुजी ने बोला बताना ही। ये तो वैसा ही अपवाद हुआ, जैसे किसी से पूछूं भैया जम्मू का रास्ता कौन सा है, चौराहे पर खड़े होकर बोला पता तो है पर बताना नहीं है, माता पिता ने समझा दिया है बताना नहीं। ये कैसी विडंबना है। पश्चिम अक्षर 100 निरंकार है, यह ब्रह्मांड का ख्याल स्वगम अपार है। धर्मराय का राज मध्य स्थान है, 3 लोग भरपूर निरंजन ज्ञान है। ये तीनों लोग फिर निरंजन के क्षेत्र में आ जाते हैं, वहीं से ये पूरे सपने चल रहे हैं। सिद्ध सात त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके।
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। परम पुरुष घर अधर तार है, अधर तार के आगे, बाकी आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जाना नारा, कहे कबीर जानेगा भाई जा पर कृपा सदगुरु की होई। ताम पर आकाश अमी को रूप है, हाँ अमृत का रूप है। अनंत भान प्रकाश तो नगर अनूप है। तामे अक्षर एक सो सबका मूल है। इसलिए कह रहे वही जो उसमें एक ताकत है वो सबका मूल। कहूँ सूक्ष्म गति होए विदेही भूल है, ने अक्षर का भेद हंस कोई जाने ही, कहे कबीर सो हंसा जाए समावे। बोला जो वहां पहुंचा वही जान सकता है, बाकी के बस की बात नहीं है। जो पहुंचा जानेगा भाई कैन सुनन से जा रहा है। अब देखो कैसे कैसी आलोचना करने वाले मूर्ख लोग हैं। अब साहब अपने शब्द में एक बात और कह रहे हैं, खेल ब्रह्मांड का, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए, जगत की भ्रमणा दूर भागी, अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोरता है जाने लगी। सुषमना में गया, अब क्या बोल रहे हैं, पवन को पलटकर शून्य में घर किया। आपकी पूरी एनर्जी तो श्वास द्वारा इस बॉडी में आई ना, और इसी श्वास की एनर्जी से ही तो आप भी उसमें आए, और इसी से तो पूरा विश्व आप देख रहे हैं। इसलिए पूरा विश्व वहीं खत्म हो जाता है जब यहाँ से आपका पूरी एनर्जी आपने समझ ली, स्विच ऑफ कर दिया, तो फिर आपकी ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की मेहर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। देख दीदार मस्त मन होएरा, सकल भरपूर है नूर तेरा। अब यहां भी ये बात आई है, यहां भी ये बात आई है, सुन्न महल की फेरी देई सो बैरागी पक्का हुई, सुंदर शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सतगुर की। तो ठेलुआ लोगों ने आलोचना करनी है, वो ठेलुआ लोगों को और कुछ पता नहीं है, इधर का तोड़कर इधर का मरोड़ करके ये सब काम करते हैं। कुछ तो मत मतांतर यूं कर रहे हैं, फलाने से गोष्ठी देखो, अरे गोष्ठी तो आमने सामने होती है मेरे भाई, ये तो चोरी है, गोष्ठी कहाँ से है। उसका कोई फोटो और एक स्नैप लेकर लगा देते, वो बुद्धू की तरह, अगला आदमी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, और वो श्रीमान जो 420 कर रहे हैं वो बोले जा रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ भैया ये देखिए, वो निरुत्तर हो गया। वाह, वो तो वहाँ हाजिर ही नहीं था। गोष्ठी तो उसको कहते हैं जब ऐसे ऐसे हथकंडे आज अध्यात्म में अपना जा रहे हैं जो कंप्लीटली एक फ्रॉड की तरह होते हैं। तो ये सब चीजें जो आप हम देख रहे हैं, एडिटिंग है। इसलिए कोर्ट एडिटिंग को नहीं मानती है, किसी वीडियो को नहीं मानती है, किसी रिकॉर्डेड चीज को नहीं मानती है। वो जानते हैं कि वो ये सब एडिटिंग की जाती है, ये एडिटिंग होती है पूरी। इस तरह कह रहे हैं, ओहंग और सोहंग स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, आत्मा परमात्मा स्वप्न। मैंने इसकी व्याख्या पहले भी दी है। इस चेतन हंसा को साहब ने हंसा बोला, आत्मा कब कहा गया है, जब ये प्राणों को धारण करती है, प्राणेन धरित जीव, मन को धारण करती है तब इसे आत्मा कहते हैं, जब ये प्राणों को धारण करती है तब इसे जीव कहते हैं। बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से यही जीव वही शिव। जैसे सर्दी का संसर्ग पाकर के जल ठोस हो जाता है, पर उसका धातु नहीं बदलता है, पर स्वरूप बदल जाता है। इसी प्रकार से आत्म धातु नहीं बदल रहा है, परिस्थिति के कारण स्वरूप बदल गया। जरा मृत्यु काल स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, अक्षर और निरक्षर। हाँ, यहां कह रहे अक्षर और निरक्षर आत्म स्वप्न रूप। कहे कबीर सुन गोरख वचन मम, ये किसी नॉर्मल आदमी से गोष्ठी नहीं है, गोरखनाथ से। कहत कबीर सुनो गोरख वचन मम, मेरे वचन सुनो, स्वप्न से परे सत्य, सत्य रूप भूप है, सोई सत्य नाम सतलोक बीच भाषा करे, नहीं आवे नहीं जाए वही सत्य रूप, सत्य रूप है। इस तरह से करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबे हो संस्कृति भंगा।
कांगभूषण जी कह रहे हैं। तो बंधु, इस तरह जैसे सूर्य नारायण का आविर्भाव हुए, जिस प्रकार दिन नहीं हो सकता है, उसके उदय होने बिना दिन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बिना आत्मा के जगत भी कुछ नहीं है। आत्म रूपी पुष्प है, जगत उसकी सुगंध है, हवा। आत्मा एक पुष्प है, जगत इसकी सुगंध है। आत्म रूपी बैल में जगत रूपी पुष्प खिलता है। आत्म रूपी स्वर्ण से ही जगत रूपी आभूषण बनता है। क्या सुंदर व्याख्या है। और आत्म रूपी दूध में ही जगत रूपी घी है। इसलिए आप मामूली नहीं हैं। अपने अस्तित्व को समझने के लिए पूर्ण गुरु की जरूरत पड़ेगी। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। मैं क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है। बातें बहुत होती हैं लेकिन समय बंधित है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब।